ऐसा क्यों लाइफ में बार बार होता है? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने प्रारब्ध में कौन से लेसन्स लर्न करना लेके आए, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका पार्टनर प्ले करता है। वो बदला जाने वाला है। एक पर्सन है जो बहुत सफर कर रहा है, वो उसे छोड़कर नहीं जाता। प्रॉब्लम ये है कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे। नियति आपको बांध देती है क्योंकि आपको आपके पुराने कर्म भोगने ही हैं। और आप एक स्टेप ही नहीं ले पाते कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाओ। हमें सारे मौके होने के बाद भी अगर हम वो कदम नहीं उठा पाते तो वो जिंदगी हमें भोगनी ही होती है। उस कार्मिक बॉन्ड को हमें पूरा करना ही होता है। जब आप बदलोगे तब वो बदलेगा। आज जो उसके साथ इतना लवी डबी है वो टॉक्सिक हो जाएगा। अगर आपने अपने पास्ट बर्थ में किसी को धोखा दिया है, किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, कोई नया रिलेशनशिप अपने पार्टनर के अलावा डेवलप किया, तो ये आपकी जिंदगी का लेसन। कि प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब है जो आप चुकता कर रहे हैं। प्रारब्ध बनाने वाले भी आप, किस्मत लिखने वाले भी आप, भोगने वाले भी और कर्म करने वाले भी, चाहे पीछे चाहे आज। अगर आप भोगने आए तब तो आपको भगवान नहीं बचा सकता। ग्रीन फ्लैग को छोड़कर बार बार रेड फ्लैग की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? ये डिसीजन तो नियति लेगी कि कब आप इस बात को समझ गए, कब तक आपको बार बार ठोकर लगनी है और आपका वो लेसन पूरा होना है, कितने वक्त तक आपको भोगना है। फिर आपको समझ में आता है नहीं, मुझे अब कोई भी ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं करना। जो लाइफ लेसन और प्रारब्ध आपके साथ चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि फ्री विल से प्रारब्ध ही बदल जाए तो फिर तो आपको सरेंडर मोड पे आना पड़ेगा। इसलिए एक की कुंडली देख के कभी प्रेडिक्शन नहीं की जाती। कपल के लिए दोनों की कुंडली साथ में रखी जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आया, उसने आपको इतना दर्द दिया कि उसके जाने के बाद आपने कहा कि अब कोई रिश्ता नहीं, किसी रिश्ते में मैं नहीं रहूंगी, और इस तरह के व्यक्ति के साथ तो कभी दोबारा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर आपके जीवन में एक व्यक्ति आता है जो आपको कुछ इसी तरह का दर्द, इसी तरह के आंसू दे जाता है, एक ऐसे जख्म दे जाता है जो आप भुलाए नहीं भूल पाते हैं। फिर आपके साथ दोबारा ऐसा ही होता है। आप लाइफ में मानो जैसे प्यार, धोखा, आंसू, इस लिहाज से देखें तो एक ही लेसन, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हैं और दूसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बहुत लोग मेरे इस बात से अग्री करेंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में पार्टनर्स आते हैं तो वो टॉक्सिक ही होते हैं, रिलेशनशिप्स बनती हैं वो टॉक्सिक ही होती हैं। आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको कोई रिलेशनशिप एडवाइस देने नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ, हम आपको एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ये समझाने की कोशिश जरूर करेंगे कि आपके साथ ये क्यों होता है और कैसे आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। और इस बारे में बात करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं वन एंड ओनली प्रतीक बजाज। वेलकम सर, नमस्कार। आज का आपका ये पॉडकास्ट डेफिनेटली बहुत सारी महिलाएं देखने वाली हैं। ऑल्दो हम ये नहीं कहेंगे कि लड़कों को टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं मिलती, लड़कों को भी मिलती है, बट यस, फीमेल इससे बहुत ज्यादा न जाने क्यों रिलेट करती हैं। वेल, ऐसा क्यों लाइफ में बार बार होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, या जो व्यक्ति हमारी जिंदगी का हिस्सा बना एज पार्टनर वो टॉक्सिक है? मोनिका, हम अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा अपने पार्टनर के साथ गुजारते हैं। 1/4 हम पेरेंट्स के साथ होते हैं। फिर मान लो 25 से 30 के बीच में शादी हुई तो उसके बाद का पूरा टाइम हम पार्टनर के साथ गुजारते हैं। या अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की जिनकी शादी नहीं हुई है, आप अपनी जिंदगी में, अपने प्रारब्ध में कौन से लेसन्स लर्न करना लेके आए हो, क्या सीखना लेके आए हो, पुराने कर्मों का कौन सा हिसाब आपके साथ होने वाला है, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका पार्टनर प्ले करता है। अगर वो आज आपको जिंदगी के किसी एक हिस्से में तकलीफ दे रहा है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो जिंदगी का वो हिस्सा इस जन्म का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बदला जाने वाला है। कई बार ऐसी परिस्थिति देखी जाती है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट होता है, आप पे हाथ उठाता है, आपको मारता है। वो वाले सिनेरियोस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज दो अलग अलग लोग जिनकी अपब्रिंगिंग अलग अलग फैमिलीज में बिल्कुल अलग अलग तरह से हुई है,
सोचने का तरीका अलग, खाने पीने का, जिंदगी को देखने का। वो जब साथ में रहने आते हैं, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कब डिस्टेंस बन जाता है और कब एक दूसरे पर हावी होकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगता है, वहां से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। मगर अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो वो इंसान आपकी जिंदगी के सबसे ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आने वाला है। अगर वो आपको मार रहा है, अब्यूज कर रहा है, और आप ये समझ चुके हो कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप वहां से हट जाओ, वरना आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खराब कर लोगे। पर हम वो पैटर्न ब्रेक ही नहीं कर पाते, हम उससे दूर ही नहीं हो पाते। बहुत रिश्ते ऐसे हैं जहां हम ये देखते हैं कि उसे आंसू मिल रहे हैं, एक पर्सन है जो बहुत सफर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर नहीं जाता। क्या लोनलीनेस का डर है, या फिर अलग होकर लाइफ को अकेले जीने का डर है? कैसे खुद का गुजारा करेंगे, किस बात का डर कि आप उसको छोड़कर ही नहीं जाते? मोनिका, कई बार परिस्थितियां ये होती हैं कि आप ना ये कहने लगते हो, आप औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहती है मेरा ना बच्चा अभी छोटा इसलिए नहीं जा सकती, मैं ना समाज के डर से नहीं जा सकती। प्रॉब्लम ये है कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे। कई बार तो एक्चुअली में ना नियति आपको बांध देती है, क्योंकि आपको आपके पुराने कर्म भोगने ही है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे, या कोई और ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको पता होगा आप चाह के भी नहीं जा सकते। वहां तो नियति, आपका कार्मिक बॉन्ड, आपका कार्मिक कनेक्शन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो भी कह लो, लेकिन वो जिंदगी आपको भोगनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां लोग जा सकते हैं ना, वहां भी वो स्टेप नहीं लेते। वहां पर पॉसिबिलिटी एक्चुअली में होनी चाहिए कि आप एक स्टेप लेके बाहर हो जाओ, लेकिन आप नहीं लेते। क्या ये एक तरह का कार्मिक पैटर्न है जिसमें आप फंस जाते हो और आप एक स्टेप ही नहीं ले पाते कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाओ? हाँ, ये सच है, ये सच है। हमें सारे मौके होने के बाद भी अगर हम वो कदम नहीं उठा पाते, तो वो जिंदगी हमें भोगनी ही होती है। उस कार्मिक बॉन्ड को हमें पूरा करना ही होता है, उस पूरे सिनेरियो को झेल के बाहर निकलना ही होता है। सवाल ये नहीं है मोनिका कि हमारे सामने सिचुएशन क्या आ रही है। सवाल ये है, वो कार्मिक बॉन्ड तब पूरा होता है जब हमारे रिएक्शंस में चेंज आता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द सिचुएशन विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अबाउट हाउ यू, बिकॉज वो तो आप मान के ही चल रहे हो कि वो तो सेम ही है। वो बदलेगी तब जब आपके रिएक्शन में चेंजेस आएंगे। जब आप बदलोगे तब वो बदलेगी। जब तक आप वैसे ही रहोगे, सिचुएशन भी वैसी ही रहेगी। आपका लेसन तब पूरा होगा जब आपके रिएक्शंस बदलेंगे। पर जब हम ये कहते हैं ठीक है रिएक्शंस बदलेंगे, व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं आऊंगा दोबारा, इस तरह का कोई रिलेशनशिप में नहीं रखूंगा, या मुझे रिश्तों में पढ़ना ही नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन फिर उसकी लाइफ में वो व्यक्ति आता है। जब उसकी लाइफ में वो व्यक्ति आता है तो उसे तो नहीं पता कि आज जो उसके साथ इतना लवी डबी है, जो आज उसका इतना ख्याल रख रहा है, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जाकर वो टॉक्सिक हो जाएगा। मोनिका, यहाँ पे पॉइंट पता क्या है? अगर आपको जीवन में अच्छा गृहस्थ नहीं मिलना, एज अ मेल या एज अ फीमेल, अगर आप ये लिखा के लाए हो, आपका कार्मिक बॉन्ड ही यही है कि आपको गृहस्थ नहीं मिलना, तो आप जितने पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, यू विल एंड अप इन अ, एंड यू नो, यू विल बी लैंडिंग इन अ बैड स्टेट विद दैट रिलेशनशिप। वो बुरी तरह ही खराब होगा। तो आप, एक तो प्रारब्ध है कि मुझे गृहस्थ नहीं मिलना है, तो किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत दूर तक नहीं जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपने अपने पास्ट बर्थ में किसी को धोखा दिया है, किसी को चीट किया है, किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, कोई नया रिलेशनशिप अपने पार्टनर के अलावा डेवलप किया है, तो ये आपकी जिंदगी का लेसन है। बिल्कुल सिंपल लेसन है। जो आप करके आए हो उसका रिफ्लेक्शन आपके सामने आएगा, आप भोगोगे ही भोगोगे।
तो यानी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो बार बार गलत पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है, एक व्यक्ति जो बार बार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस रहा है, उसने अपनी पास्ट लाइफ में इस तरह के कर्म किए हैं अपने बिल्कुल पार्टनर के किए हैं, साथ? बिल्कुल किए हैं, अपने एक पार्टनर के साथ और कई लोगों के साथ। तो अगर और लोगों के साथ भी किए हैं तो वो एंड अप इन हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड स्लैश वाइफ के फॉर्म में कैसे हो जाता है? पीछे अगर आप जा करके देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से आए, जहां पर औरतों को घर से बाहर जाके देखने की प्रिविलेज तो थी नहीं। आदमी के शुरू से एक से ज्यादा औरतों से रिलेशंस रहे ही रहे हैं। तो अगर आप ये करके, ये समझ के कि ये सही है, दोबारा इधर अगर फीमेल फॉर्म में आ जाओगे तो जितने आदमी आपसे टकराएंगे आकर के, वो आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे उस समय आप बाकी औरतों के साथ कर रहे थे। बिल्कुल सिंपल है ना, ये आपका एक पेंडिंग लेसन हो गया ना समझने के लिए। तो आप वही करने वाले हो, वही भोगने वाले हो। तो यानी कि अगर आप किसी अच्छे रिश्ते में नहीं हैं, आपका रिश्ता खराब है, आपका पार्टनर आपको बार बार जो मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता, तो यानी ये आपके प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब है जो आप चुकता कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रारब्ध बनाने वाले भी आप, किस्मत लिखने वाले भी आप, भोगने वाले भी आप, और कर्म करने वाले भी आप, चाहे पीछे चाहे आज। जब हम ये रीडिंग्स करते हैं या हम किसी के चार्ट को देखते हैं तो बेसिक देखने का यही तो नजरिया होता है कि आप पीछे क्या करके आए थे जो आज आप भुगत रहे हो। आज जो भी आप भुगत रहे हो वो पीछे क्या किया था आपने, जो आज ये परिस्थिति आपके सामने आ रही। चाहे आपकी शादी नहीं हो पा रही, या आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या जो लोग आपके पास आते हैं वो आपको यूज करते हैं और एक टाइम के बाद चले जाते हैं। ठीक है, ये कर्मा हुआ। आपने कहा कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा है जो रिलेशनशिप के फॉर्म में हमें एक पार्टनर के फॉर्म में मिल रहे हैं। अब आपने कहा रिएक्शन से हम इसे तोड़ सकते हैं, तो फिर जब हमारे सामने रेड फ्लैग्स भी हैं, ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, लेकिन हम ग्रीन फ्लैग को छोड़कर बार बार रेड फ्लैग की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि अब ये डिसीजन तो नियति लेगी कि कब आप इस बात को समझ गए, कब तक आपको बार बार ठोकर लगनी है और आपका वो लेसन पूरा होना है, कितने वक्त तक आपको भोगना है। तो ये फ्री विल कहाँ चली जाती है जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलकर एट लास्ट आप एक स्टेप लेते हैं और आप उस रिलेशनशिप को एंड करते हुए वहां से बाहर आते हैं, और फिर आपको समझ में आता है नहीं, मुझे अब कोई भी ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं करना या मुझे किसी भी एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो फ्री विल कहाँ चली जाती है? आपने तो ये डिसाइड किया, ठीक है, आप मेंटली भी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, बट स्टिल कुछ समय बाद जाके आपके सामने रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स दोनों हैं, बट आप रेड फ्लैग्स चेज कर रहे हैं। मोनिका, फ्री विल का मतलब मैं सब कुछ बदल सकता हूं नहीं होता। फ्री विल का मतलब ये होता है जो लाइफ लेसन और प्रारब्ध आपके साथ चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि फ्री विल से प्रारब्ध ही बदल जाए तो फिर तो आपको सरेंडर मोड पे आना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा पहले जा करके कि आपने पीछे क्या किया था और उसका क्लोजर कैसे होगा, वरना तो ये लूप चलता ही रहेगा। जो भी लोग जो इस तरह के पैटर्न्स में फंसे होते हैं, शादी नहीं चल रही, रिलेशनशिप नहीं चल रहा, उम्र बढ़ती जा रही है बट बात आगे नहीं बढ़ रही है, या पार्टनर का या खुद का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है पर उससे निकल ही नहीं पा रहे, अगर आपको ये नहीं पता कि ये परिस्थिति प्रारब्ध आपको क्यों दे रहा है तो बेहतर है पहले समझ लो। जहां खड़े हो वहां आप मानते हो कि आप सही जगह नहीं खड़े, आपके पास खुद के पास इस बात का जवाब नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो पहले इसका जवाब ढूंढ लो कि ये हो क्यों रहा है। जब तक ये नहीं पता चलेगा ये क्यों हो रहा है, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि क्या करके इसे ठीक कर ले। पहले कारण तो जानो, करके क्या आए थे, कुछ तो करके आए, क्योंकि ये सबके साथ तो नहीं हो रहा। जिनके साथ हो रहा है वो कुछ तो अपने प्रारब्ध में ऐसा लिखा के ले, हो सकता है नौकरी ठीक हो, पेरेंट्स ठीक हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ की इशू ना हो, लेकिन आपको जिंदगी यही परेशानी क्यों दे रही है? और आप पढ़े लिखे समझदार लॉजिकल होने के बाद भी हर बार एक ऐसे रिश्ते में क्यों आ जाते हो
जो आपको पता होता है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन है, फिर भी आप कूद जाते। इसका मतलब कुछ तो है जो आपको आपके बस में नहीं है, जो आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में ला रहा है। हाँ। वो आपका प्रारब्ध, कुछ तो आपने पीछे किया ही है। वो जानना जरूरी है कि आपने क्या किया है। अगर ये पता चल गया कि आपने किया क्या है, तो ये जरूर पता चल जाएगा कि सुलझेगा कैसे। अब क्लियरली हम इसको पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं कि आपका ये पास्ट लाइफ के कर्मा है जो आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के रूप में मिल रहे हैं। आपने जो किया, आज आप एक खराब रिश्ते के रूप में उसे भोग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्शन कर देते हैं जब इस रिश्ते का एंड होता है, मैं उस फेज के लिए कह रही हूँ। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन करते हैं तुम्हारा डाइवोर्स होगा, पक्का है। तब वो ये पास्ट लाइफ, कर्मा, ये सब बातें क्यों नहीं बताते? क्यों वो ग्रह चाल पर आ जाते हैं कि तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह ऐसा है, वो ग्रह वैसा है, जिसकी वजह से तुम्हारा तलाक पक्का है? मोनिका, ऐसा है कि 7वां भाव शादी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। कोई भी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या हमारी लाइफ की पार्टनरशिप, ठीक है। आज से 20-25 साल पहले भी वहां केतु बैठता था, आज भी बैठता है। आज अगर आप इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजर्स को चिल्लाते हुए देखोगे 7वें भाव में केतु है, तेरा तो डिवोर्स हो जाएगा। आप, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। केतु घूम के सबकी 7वें घर में कभी ना कभी आता है, 1.5 साल वहां रहता है, सबके डिवोर्स नहीं होते। और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये नहीं देखा जा सकता कि आपकी शादी टूट ही जाएगी, और भी एंगल देखने होते हैं। हो सकता है कि सामने आपका पार्टनर इतना पेशेंस वाला हो, उसका पेशेंस लेवल इतना गहरा और डीप हो कि आपके सारी हरकतें कर लेने के बाद भी वो बात को डिवोर्स तक ना जाने दें। इसलिए एक की कुंडली देख के कभी प्रिडिक्शन नहीं की जाती। कपल के लिए दोनों की कुंडली साथ में रखी जाती है। एक और चीज, आप एक चीज को समझना कि जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो हम पास्ट लाइफ कर्मा को जोड़ते हैं। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं। हाँ। जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं। ये वाले सिनेरियोस पास्ट और प्रेजेंट के बीच में होते हैं। आपके पास्ट में कुछ हुआ है जो आपके ही द्वारा हुआ है, आपके द्वारा इन द सेंस इन द जर्नी ऑफ योर सोल। और सोल इस बार ये डिसीजन लेके आई है कि वो ये लेसन पूरा करेगी। भुगत आप रहे हो ह्यूमन फॉर्म में, बेहतर है उसे समझ के निपटा लो, सिचुएशन खत्म हो जाएगी, निपट जाती हैं सिचुएशंस। तो अब ये समझ कैसे इंसान में आए? कैसे कोई इंसान ये समझे कि उसके पास लाइफ का कर्मा है जिसकी वजह से वो बार बार एक खराब रिश्ते में है? कैसे वो समझे, कैसे उससे सब बाहर कुछ आए? आपकी इस जिंदगी का डिजाइन ही आपके पास्ट लाइफ के बेसिस पे हुआ है। कहाँ से ये जिंदगी, क्या जिस वक्त पे मोनिका पैदा हुई, जिस डेट, जिस टाइम, जिस जगह पे, उस जगह पे जितने बच्चे पैदा हुए, क्या सबकी जिंदगी आप जैसी चल रही? नहीं। क्यों अलग अलग है? अलग अलग इसलिए है, मोर और लेस सिचुएशन सेम हो सकती है, बट अगर हम प्रिसाइज बात करेंगे तो जो आपकी चलेगी आप ही की चलेगी। वो आपके पिछले बर्थ ने आपका इस बर्थ के डिजाइन में पूरी हेल्प करी। कैसे पेरेंट्स, कैसा पार्टनर, कैसा फाइनेंशियल सिस्टम, कैसा बच्चा, कैसे इन लॉज, आपकी परिस्थितियां, ये सब पीछे से ही तो डिजाइन करके आप खुद लेके आए। अब कुछ चीजें जो आपको आज समझ नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं जो इसका हल निकल आए, तो फिर पीछे जाके देखना तो पड़ेगा कि किस, इसका रूट कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है। जब आप वो रीजन ढूंढ लोगे तो आप हल भी ढूंढ लोगे, ये तय बात है। तभी इस तरह की रीडिंग्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम आता है कि आप पीछे जाकर के ये समझो या किसी से रीडिंग में समझो कि एग्जैक्टली पीछे क्या हुआ था और मैं आज क्या करूं जो इस बात को खत्म कर लूं या लेसन पूरा कर लूं। ठीक है, ये पास्ट लाइफ की बात हो गई और हमें अपना पास्ट लाइफ रीडिंग करानी चाहिए अगर हम इस तरह के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। लेकिन कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने माता पिता के खराब रिश्ते देखे, फिर जब वो एक रिलेशनशिप में आते हैं तो वो भी अपने ही माता पिता की तरह बिहेव करता है। वो बच्चा जो बड़े होकर अब आज उसकी शादी हो गई है, तो क्या खराब रिलेशनशिप्स के पीछे जानबूझ कर दिया गया एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है? बिल्कुल है। आप एक चीज को समझो, ये ना, जैसे हम एक माँ बाप को देखें,
और उसके साथ एक बच्चे को देखें। जब हम इन तीनों को देखेंगे ना साथ में, तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा ये बच्चा आगे जाकर के जिंदगी में कैसा बनने वाला है, इसके माँ बाप क्या कर रहे हैं इसके अंदर डेवलप। ठीक है, इसको हम फैमिली कॉन्स्टलेशन या कंबाइंड कर्मा कहते हैं। जब माँ बाप एक पीढ़ी के अंदर कोई चीज डालते हैं, उसका असर 2 या 3 पीढ़ियों तक रहता है, जब तक कोई एक ऐसा नहीं आता जो पूरे लूप को ब्रेक कर दे, तब तक ये असर चलता है। आप भी उस पूरी फैमिली को चुनकर उसमें बर्थ लेके इसलिए आई है वो सोल, ताकि वो उस कर्मा का पार्ट बन सके, अपने लेसन्स पूरा कर सके, या तो भोग सके या किसी और की परेशानी का कारण बन सके। ठीक है, तो ये वेल डिजाइंड सिस्टम है। अब ये जो वेल डिजाइंड सिस्टम आप कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल जाता है, ये पैटर्न ब्रेक करता है, तो क्या उसने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया? और वो जो मरते दम तक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जो मरते दम तक इतने खराब रिश्ते में है कि अंतिम सांस भी आंसुओं के साथ ही बीती है, क्या उसकी सोल ने वो लेसन कभी सीखा ही नहीं कि वो उसे ब्रेक कर पाए उस पैटर्न को? मोनिका, दोनों चीजें हैं। अगर आप भोगने आए हो ना, बहुत सारे लोग हम अपने परिवार में या फैमिली में ऐसे देखते हैं जिन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा किया, बट जिंदगी ने उनके साथ न्याय नहीं किया, उनके हक का नहीं मिला, या पूरी जिंदगी परेशानियां रही, या हेल्थ इश्यूज रहे, या कुछ और दिक्कत रही। अगर आप भोगने आए हो तब तो आपको भगवान नहीं बचा सकता। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो उसका हल ढूंढा जा सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर ये रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ है, डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, कोई नॉन रिवर्सिबल डिसीज है, तब कुछ नहीं कर सकते, उसका हल नहीं है फिर किसी के पास, इंसानों के पास तो नहीं है कम से। लेकिन अगर लाइफ के इंटरवल पे आने वाली प्रॉब्लम्स है, जिसको आप कह रहे हो ना कि बार बार एक ही तरह के लोगों को, इंसान को अट्रैक्ट करना, हम जब एज अ क्लाइंट को इस तरह उससे डिस्कशन में होते हैं और उससे बात करते हैं, तो उनके लिए हमेशा ये एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है किसी के साथ रिलेशनशिप में जंप करना। वो वेल कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं होता, वो इमोशनली लोएस्ट चल रहे होते हैं। जैसे ही कोई जिंदगी में आता है उसे लपक के पकड़ लेते हैं, बिना ये सोचे कि ये लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा। तो वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी जिंदगी के साथ इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। ये उनकी फ्री विल से बाहर होता है। वो ऐसी सिचुएशन में डाले जाते हैं कि वो एक वाइज डिसीजन ले ही नहीं सकते until they figure out their karma and complete it, जो पीछे से उनका पेंडिंग चला आ रहा है या उनका लेसन पेंडिंग चला आ रहा है। तो शादी जैसे रिश्ता, इसे क्या कहेंगे? शादी का रिश्ता एक लेसन है, आपका पार्टनर आपका टीचर है, या आपका पार्टनर आपको सबक सिखाने आया है? हाँ, इट्स अ नाइस वर्ड टू से कि सबक सिखाने आया है। एक्चुअली सबक सिखाने, आप भी उसे सबक सिखाने आए हो, वो भी आपको सबक सिखाने आया है। आप उसे गाइड कह लो, उसे टीचर कह लो, या हिंदी में कह लो सबक सिखाने आया है। इट्स परफेक्टली राइट कि वो सबक सिखाने आया है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। सबक कैसा होगा वो तो कर्मा डिसाइड करेगा। अच्छा तो बहुत अच्छा। किसी भी कंडीशन में लाइफ के अलग अलग फेजेस पे बहुत झगड़ा करने वाले पार्टनर भी एक टाइम के बाद शांत होकर के एडजस्ट हो जाते हैं। एक टाइम के बाद एडजस्ट हो जाते हैं। सो लाइफ इज, जिस दिन वो एक सिंपल सा रूल समझ लेते हैं दैट आई नीड टू कम आउट ऑफ दैट आई मी माई सेल्फ, आई नीड टू थिंक लाइक अ वी, उस दिन रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है। अब उसमें इनिशियली वो 5 साल लगाए, 10 साल या 20 साल, ये डिपेंड करेगा कि कर्मा कब खत्म होगा, तब रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि कर्मा खत्म हो गया है? वो साइकिल जो हम भोग रहे थे, यानी कि एक व्यक्ति अगर भोग रहा था तो वो साइकिल खत्म हो गई है और अब उसका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। आपके अंदर की आवाज आपको बता देती है, रोते हुए हैं, क्योंकि वो पार्टनर तो उसको सबक सिखा रहा है। जिस दिन आपका सबक पूरा हो जाता है ना, आपको अंदर से पता चल जाता है कि ये हो गया पूरा।
एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन आप बदल जाते हो ना अंदर से, सपोज मैं बार बार इम्पल्सिवली एक गलत पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, हो सकता मैं एक बार स्लिप हो जाऊं, हो सकता दूसरी बार स्लिप हो जाऊं, तीसरी बार मैंने ये मान लिया कि मुझे अब अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए, तो मैंने अपने अंदर एक चेंज क्रिएट किया। उसने मेरी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला दिया। मुझे वो धैर्य सीखना था, तो मैंने वो धैर्य अपने अंदर डेवलप कर लिया। मेरे पास वो लोग आना ही बंद हो गए जो इम्पल्सिवली जिनके लिए मैं जंप कर रहा था। ऐसे ही जब आपके रिलेशनशिप में एक लंबे समय तक प्रॉब्लम चल रही होती है ना, अगर वो कर्मा जो पीछे का पेंडिंग पड़ा है आपके समझ आ गया, आपको किसी ने बता दिया, आपने पता कर लिया, उस पर ग्रेजुअली काम करके आपने उसे सॉर्ट आउट करना शुरू करोगे, जैसे जैसे उस कर्मा की इंटेंसिटी नीचे आएगी, आपका रिलेशनशिप नॉर्मल होने की तरफ चल पड़ेगा। आपको पता होगा कि अब चीजें ठीक हो रही हैं। क्या ये खुद ब खुद होता है? आपके कर्मा का जो लेसन है वो खुद ब खुद कंप्लीट होगा, या आपके एक्शंस के द्वारा आप उस पैटर्न को ब्रेक करते हुए अपने लेसन को फिनिश करेंगे? दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर वो खुद होगा तो काफी समय लेगा। अगर आप विथ रियलाइजेशन और कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू उस पर काम करोगे तो हो सकता है कि कम भोगना पड़े। तो वो रियलाइजेशन, वो एक्शंस, ये कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा? आप किसी से भी पता कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजिकली पता कर सकते हो, आप रीडिंग से पता। जब आपका कोई एक पैटर्न आप जिसका जवाब आपके पास नहीं है, ये क्यों हो रहा है, तो बेहतर है किसी से हेल्प ले लो उसकी, इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि मैं इसका कोई हल खुद निकाल लूं। अगर वो नहीं हो, वो किसी भी एरा में हो सकता है जिंदगी के, वो रिलेशनशिप के एज पे हो सकता है, वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज के एज पे हो सकता है, वो करियर के एज पे हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है, डिजीज के एज पे हो सकता है। जब आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, आप खुद नहीं कर पा रहे हो, तो बेहतर है उसका रीजन किसी के थ्रू फिगर आउट करा के, रीडिंग के थ्रू, एस्ट्रोलॉजिकली किसी भी थ्रू फिगर आउट करा के, कॉन्शियस एफर्ट से उस डायरेक्शन में काम करने से ये फिगर आउट हो जाता है। क्या हम खराब रिलेशनशिप्स को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा कह सकते हैं? हाँ, 100% ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ये कर्मा से रिलेटेड है। अगर आपको डिटैचमेंट ही सीखना है, अगर आपका लेसन ही डिटैचमेंट है, तो आपका पार्टनर तब तक ऐसी सिचुएशंस बनाता रहेगा जब तक फाइनली आप डिटैच हो नहीं जाते, क्योंकि लाइफ का लेसन डिटैचमेंट है। और जिस दिन आपने ये लेसन कंप्लीट कर लिया ना, यू विल फाइंड अ गुड पार्टनर फॉर योरसेल्फ। आप कैसे हमारे किसी व्यूअर को, इस समय जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, आप व्यूअर को क्या एडवाइस करेंगे कि किसी खराब रिश्ते से निकलकर बेहतर रिश्ते में जाने का जो पार्ट है उसमें वो खुद को हील करे, ताकि दोबारा से टॉक्सिक रिलेशनशिप ना अट्रैक्ट करे? हीलिंग तब शुरू हो सकती है, इसके कई, पहला स्टेप ये है दैट एक्सेप्ट योर सिचुएशन। आप मानो कि आपके साथ प्रॉब्लम है। जब आप ये मान लेते हो ना कि हाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम ओरिएंटेड की जगह सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, आप हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप ये समझ लोगे कि मेरी प्रॉब्लम है, इस लेवल की है, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ सामने से आ रही है या मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, अगर ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से आ रही है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कार्मिक है, आपके अपने अंदर चेंजेस करने से ये वहीं सुलझ जाएगी। Yes. अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो, एक अब्यूजिव पार्टनर के, मेल फीमेल कोई भी, एक अब्यूजिव पार्टनर के साथ रह रहे हो और अपने सारे एफर्ट्स करके थक चुके हो और वो नहीं बदल रहा, देन प्रोबेबिलिटी इज, तो टू प्रोबेबिलिटीज, ईदर ये प्रारब्ध है और आप भोगने वाले हो, दूसरा आपका लेसन डिटैचमेंट की तरफ जाता है और आप बस स्टेप नहीं ले पा रहे। तभी मैंने कहा कि आप, अगर आपके पास आपकी परिस्थिति और समस्याओं के हल नहीं है और जवाब नहीं है, तो बेहतर है आप किसी से कंसल्ट करें जो आपको बता सके कि सही रास्ता क्या है इस समय के लिए। बार बार उस परिस्थिति में फंसने से बेहतर है कि आप उसका रास्ता खोजें और गाइडेंस लें, ना कि बार बार आप किसी भी एक ऐसे रिश्ते का शिकार हो जाएं या उसमें फंस जाएं जहां आपको गम, आंसू के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। True.
क्योंकि ये एक ही ज़िंदगी है और अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो अक्सर अपने रिश्तों को लेकर परेशान रहते हैं, शायद आज उन्हें उसका वो जवाब मिला होगा। थैंक्स।